अब तक हमने देखा कि लूफी जोरो को अपने क्रू में शामिल कर लेता है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि नाव किस दिशा में ले जानी है और ये समुद्र में खो जाते हैं। दूसरी तरफ हम 3 पायरेट्स को देखते हैं जो कहीं से खजाना लूट के आए थे। उन्हें एक नाव दिखाई देती है जिसमें एक लड़की थी, नामी। वो लड़की कहती है कि वो भटक गई है और उसकी नाव पर खजाना भी रखा है। खजाना देखने तीनों पायरेट उस लड़की की नाव पे चले जाते हैं, पर उस लड़की ने इन्हें बेवकूफ बनाया था और वो इनकी शिप लेके यहाँ से भाग जाती है और तीनों पायरेट्स समुद्र में डूबने लगते हैं। इधर लूफी को आसमान में एक बर्ड दिखाई देती है। उसे पकड़ने वो उछलता है तो पता चलता है कि ये बर्ड तो बहुत बड़ी है और वो लूफी को ही उड़ा के ले जाने लगती है। जोरो नाव से उसका पीछा करता है और रास्ते में से वो तीनों पायरेट्स भी उसकी नाव में चढ़ जाते हैं। वो नाव लूटने की कोशिश करते हैं तो जोरो उनकी धुलाई कर देता है और ये तीनों बोलते हैं कि इनके कैप्टन का नाम बगी द क्लाउन है। बगी ने ऑरेंज टाउन नाम के एक छोटे गांव पर कब्जा किया हुआ था। नामी यहाँ से भी एक मैप चुरा के भाग रही थी और उसके पीछे बगी के पायरेट्स पड़े हुए थे। तभी लूफी इनके सामने आके गिरता है। नामी पायरेट्स से कहती है कि लूफी तो उसका बॉस है और वो लूफी को फंसा के यहाँ से भाग जाती है। अब एक पायरेट लूफी का हैट गिरा देता है जिससे लूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक मुक्के में उन पायरेट्स को पेल देता है। नामी अब लूफी को बताती है कि वो एक चोर है और वो पायरेट्स से नफरत करती है। इस गांव के सारे लोग बगी से डर के जंगल में चले गए हैं और नामी का सपना है कि उसे कैसे भी 100 मिलियन बेरीज जमा करना है। लूफी को ये भी पता चलता है कि नामी ग्रैंड लाइन का मैप चुरा के भाग रही थी और वो एक बहुत अच्छी नेविगेटर भी है। जो सुन लूफी नामी को भी अपना क्रू ज्वाइन करने को बोलता है। ये जानकर कि लूफी एक पायरेट है, नामी उसे फंसाने का प्लान बनाती है। वो उसे बांधकर कैप्टन बगी के पास ले जाती है और उससे कहती है कि इसी ने आपका नक्शा चुराया था और नामी को तो बगी के क्रू में शामिल होना है। नामी सोच रही थी कि वो बाद में बगी का सारा खजाना लेके भाग जाएगी। बगी नामी की बात मान जाता है, लेकिन उसकी वफादारी साबित करने के लिए वो नामी को लूफी पर तोप चलाने के लिए कहता है। इन तोप के अंदर बगी बॉम्ब नाम का गोला होता है जिसका धमाका बहुत ही बड़ा था। नामी लूफी पर तोप चलाने से मना कर देती है क्योंकि वो पायरेट्स की तरह घिनौने काम नहीं करती। एक दूसरा पायरेट तोप की बत्ती जलाता है और नामी उसे डंडा मार के बत्ती बुझा देती है। बाकी पायरेट्स नामी पर हमला करने आते हैं तो जोरो यहाँ आके उसे बचा लेता है। फिर बगी जोरो पर हमला करता है और जोरो बगी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बगी के पायरेट्स हंसने लगते हैं। असल में बगी ने चॉप चॉप फ्रूट नाम का डेविल फ्रूट खाया हुआ था जिससे वो अपनी मर्जी से अपने शरीर के टुकड़े कर सकता है। बगी पीछे से जोरो को स्टैब कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन फिर जोरो उस तोप को पलटकर बगी और उसके क्रू की तरफ ही कर देता है और नामी उसमें आग लगा के धमाका कर देती है। इसके बाद जोरो लूफी को पिंजरे के साथ ही उठा लेता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ देर चलने पर ही वो थक गया था। रास्ते में इन्हें शूशू नाम का एक डॉग मिलता है जो एक स्टोर के सामने बैठा हुआ था। तभी टाउन का मेयर यहाँ आ जाता है। वो पहले तो जोरो को सोने के लिए एक कमरा देता है और फिर लूफी और नामी को बताता है कि ये स्टोर शूशू के मालिक का है। उसने जाने से पहले शूशू से कहा था कि इसकी रखवाली करना। उसका मालिक मर चुका है, लेकिन शूशू अब भी स्टोर की रखवाली के लिए खड़ा है। उसके लिए ये स्टोर ही उसका खजाना है। तभी यहाँ मोजी आ जाता है जिसे बगी ने भेजा था। मोजी के पास एक बड़ा सा शेर था जो लूफी पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। शेर को फिर पेट स्टोर का फूड खाना था, लेकिन शूशू सामने से हट ही नहीं रहा था तो मोजी स्टोर में आग लगा के चला जाता है। ये देख लूफी को गुस्सा आता है और वो मोजी से लड़ने जाता है। वो उसके शेर को एक बार में ही उठा के पटक देता है और मोजी की भी धुलाई कर देता है। फिर आखिरी बचा फूड का पैकेट शूशू को ले जाकर देता है। इधर बगी एक और तोप टाउन पे चला देता है जिससे ढेर सारे घर तबाह हो जाते हैं, जिससे जोरो की नींद भी खुल जाती है। शूशू को देख मेयर को भी जोश चढ़ जाता है और वो अकेले ही बगी से लड़कर अपने गांव को आजाद कराने का फैसला करता है। मेयर बगी के सामने जाके उसे धमकाने लगता है तो लूफी उस मेयर को ही बेहोश कर देता है ताकि वो उनकी लड़ाई के बीच में ना आए। बगी अब लूफी पर अपनी तोप चलवाता है तो लूफी अपने शरीर को गुब्बारे की तरफ फुलाकर वो गोला बगी की तरफ ही भेज देता है जिससे बड़ा धमाका होता है। अब कबाजी नाम का एक पायरेट इन पे हमला करने आता है। जोरो उससे लड़ने को कहता है क्योंकि वो भी एक तलवारबाज है, लेकिन कबाजी जोरो के घाव पर लात मारने लगता है। जोरो अब जानबूझकर उसे खुद पर हमला करने देता है, ये दिखाने के लिए कि घायल होकर भी जोरो उसे हरा सकता है और फिर एक अटैक में जोरो कबाजी को हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई में जोरो भी बेहोश हो जाता है। अब सिर्फ लूफी और बगी ही बचे थे। बगी लूफी पर हमला करता है और वो उसकी हैट को नुकसान पहुंचा देता है जिससे लूफी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये हैट उसे शैंक्स ने दी थी। अब बगी रिवील करता है कि वो भी शैंक्स को जानता है और उससे नफरत करता है। असल में बगी और शैंक्स एक ही पायरेट शिप पर काम किया करते थे। बगी खजाने के लिए बहुत लालची है, वहीं शैंक्स अपना अलग क्रू बनाना चाहता था। अब एक दिन लूट
लूट करते समय बगी को एक खजाने का नक्शा मिलता है जिसे वो अपने पास छुपा लेता है ताकि अकेले खजाना उसे मिल जाए। उसे पता चलता है कि लूट में इन्हें एक डेविल फ्रूट भी मिला है जो बहुत कीमती होते हैं, तो बगी उसे भी चुरा लेता है। लेकिन शैंक्स उसके पीछे अचानक से आ जाता है जिससे डर के बगी उस डेविल फ्रूट को अपने मुंह में डाल लेता है और गलती से निगल जाता है। तभी उसका नक्शा भी समुद्र में गिरने लगता है और उसके लिए बगी पानी में छलांग मार देता है। लेकिन डेविल फ्रूट खाने से वो तैर नहीं पा रहा था और डूब रहा था। तब शैंक्स ने उसकी जान बचाई थी। तब से ही बगी शैंक्स से नफरत करता है क्योंकि उसकी वजह से बगी तैर नहीं सकता और समुद्र में खजाना ढूंढने नहीं जा सकता। इसीलिए वो अब जमीन के टाउन्स पर लूट मार करता है। तभी वो देखता है कि नामी उसका खजाना चुरा के भाग रही थी। वो उस पे अटैक करने जाता है लेकिन लूफी बार बार उसे रोक रहा था। नामी अब उसके बॉडी पार्ट्स को बांध देती है और लूफी बगी के सिर को जोरदार धक्का मार के आसमान की तरफ फेंक देता है। नामी लूफी का शुक्रिया करने के लिए उसे ग्रैंड लाइन का मैप दे देती है और अभी के लिए उसका क्रू ज्वाइन करने को भी मान जाती है। तभी टाउन के बाकी लोग यहाँ आ जाते हैं। मेयर को बेहोश देख उन्हें लगता है कि लूफी और नामी भी बुरे पायरेट्स हैं। लूफी अब जोरो को और नामी खजाने की पोटली उठा के भागती है और टाउन वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर शूशू उनका रास्ता रोक लेता है जिससे लूफी और नामी भाग निकलते हैं और नाव में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। मेयर को जब होश आता है तो वो इन्हें शुक्रिया कहने आता है और देखता है कि लूफी ने खजाने की एक पोटली यहाँ छोड़ दी थी ताकि ये लोग अपने टाउन को फिर से खड़ा कर सकें। लेकिन नामी इससे गुस्सा हो जाती है और लूफी को पानी में डुबाने लगती है और इसी के साथ वन पीस का दूसरा आर्क ऑरेंज टाउन आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये आर्क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले आर्क यानी सिरप विलेज आर्क को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।